लॉर्ड सभी को। बाइबल हमें गलातियों की किताब उसके 5वें अध्याय के 24वें वचन में ऐसा बताती है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यानी कि ये वचन हमें कहता है कि जो लोग मसीह यीशु के हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपने आप को पूर्ण रीति से मसीह यीशु को समर्पण कर दिया है, ऐसे लोगों ने अपने शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं पर, यानी कि इस शरीर की जितनी भी पसंदीदा आरामदायक चीज़ें होती हैं, जैसे कि ज़्यादा सोना, खाना या फिर मूवीज़ पे जाना, नए नए कपड़े पहनना, नई जगहों पर घूमना, या फिर बहुत समय तक टीवी देखना या फिर फ़ोन में टाइम पास करना, ये चीज़ें इस शरीर को बहुत पसंद होती हैं। लेकिन जो लोग मसीह यीशु के हो चुके हैं, उन्होंने इन सारी बातों पर जय ऑलरेडी पा चुकी है। लेकिन कुछ मसीह ऐसे होते हैं जिनको पता तो है कि शरीर की अभिलाषाओं पर मन नहीं लगाना है, उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, लेकिन फिर भी उन्हें शरीर की अभिलाषाओं पर मन लगाना पसंद होता है, जबकि उन्हें करना नहीं है, बट वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं। जैसे कि पौलुस कहता है कि जो बातें मैं करना चाहता हूँ वो मेरे से बन नहीं पड़ता, और जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाता है। यानी कि उनको पता है, वचन बता रहा है कि हमें शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना है, आत्मा की बातों पर मन लगाना है, लेकिन फिर भी उन्हें शरीर की बातें पूरी करना पसंद आता है। लेकिन दूसरी जगह उन्हें ये भी पता है कि उन्हें आत्मिक बातों पर मन लगाना है। जैसे कि याकूब 1 अध्याय के 22 वचन में लिखा है कि वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। वचन हमें बता तो रहा है कि हमें करना क्या है, बट हम उस पर चल नहीं पाते। ऐसे समय में जब वचन हमें क्लियरली गाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा। कई लोग होते हैं जिनको बाइबल पढ़ते समय बहुत नींद आ जाती है, जबकि उन्हें पता है कि ये चीज़ें गलत है। उनके अंदर डर भी आता है कई बार, जैसे कि प्रेयर करते समय बहुत मन भटकता है। उन्हें पता है कि उन्हें अपने आप को बार बार लेकर आना है परमेश्वर के सामने, संगति करनी है, लेकिन फिर भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उन्हें आत्मिक चीज़ों को, यानी कि प्रभु को जिस बातें पसंद है वो चीज़ें करना पसंद तो है, वो करना चाहते भी है, लेकिन वो उनसे हो नहीं पाता। ऐसे समय में हमें परमेश्वर के अनुग्रह को मांगकर एक छोटे छोटे निर्णयों को लेने की ज़रूरत है। यानी कि जो व्यक्ति चाहता तो है कि वो परमेश्वर में आगे बढ़े, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन अपने जीवन में छोटे छोटे निर्णयों को लेकर, डिसीजंस को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा करके मारेंगे नहीं, यानी कि छोटे छोटे डिसीजंस लेकर उस लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक ये शरीर की अभिलाषाएं मरेंगी नहीं। जैसे कि पौलुस हमें कहता है बाइबल में कि मैं अपने शरीर को मार कूट कर वश में लेकर आता हूँ। यानी कि पौलुस ने भी अपने शरीर की अभिलाषाओं पर इसी प्रकार से छोटे छोटे डिसीजंस लेकर अपने अभिलाषाओं को मारा है, ताकि प्रभु को प्राथमिकता मिले। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में छोटे छोटे निर्णयों को लेकर अपनी अभिलाषाओं को मार कर प्रभु को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, ताकि इन अंतिम दिनों में जितना हो सके हम प्रभु को अपने अंदर बढ़ाएं, प्रभु के साथ संगति कर सके और प्रभु की आत्मा में हम बढ़ते चले जाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी से बातें करें। आप सभी को जय मसीह की।